नमस्कार। पैर गर्म, पेट नर्म और सिर ठंडा, ये शांति और सुख का राजमार्ग है। इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले योग शास्त्र के ऊपर अलग अलग ग्रंथों की निर्मित की थी। इन्हीं में से एक जाना माना महत्वपूर्ण ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। करीब 500 ईसा पूर्व बौद्धकालीन काल, उस वक्त महर्षि पतंजलि ने वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों में बिखरा हुआ योग ज्ञान, योग साहित्य एकत्रित कर, संकलित कर उसे सूत्रों में बांधा और 196 सूत्रों का योग सूत्रे यह ग्रंथ उन्होंने लिखा। इसकी रचना इतनी परिपूर्ण और ज्ञान प्रकाश डालने वाली थी कि उसे दर्शन का दर्जा ही प्राप्त हो गया और वह योग दर्शन कहलाने लगा। आज भी ये एक प्रमाणभूत मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। इसी के अंदर उन्होंने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए अष्टांग योग की रचना की थी। ये अष्टांग योग अन्य योगों से भिन्न है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक योग न होते हुए एक टाइप की कर्म साधना है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर ले, वह जीवन के असल सार को समझ लेता है। इसमें उन्होंने पूरा योग शास्त्र 8 अंगों में लिखा है, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा गया है। ये 8 अंग मतलब समाधि, सिद्धि, मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली 8 सीढ़ियां, 8 स्टेजेस बताया गया है। एक टाइप का तप भी इसे हम कह सकते हैं। ये सभी सीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे एक सीढ़ी को हम जब पार करते हैं तभी ऊपर वाले सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे हम एक एक अंग को समझने लगते हैं, वैसे वैसे आगे वाले अंग की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये 8 अंग कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से पहले जो 4 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसे बहिरंग योग कहा है और आखिरी के 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि, इसे अंतरंग योग कहा है और प्रत्याहार को अंतरंग योग और बहिरंग योग को जोड़ने वाला दुआ बताया गया है। पहला अंग है यम। यम मतलब इस समाज में, जीवन में जीते हुए पाले जाने वाले कुछ अनुशासन, बंधन इसे कह सकते हैं। ये 5 बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इन 5 यमों का जब हम पालन करते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, तो दूसरे अंग की ओर बढ़ते हैं जो है नियम। अंदर हमारे शरीर के प्रति हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, शरीर और मन की आंतरिक शुद्धि किस तरह की जाती है, इसके बारे में बताए हुए 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वो 5 नियम है। फिर इन 5 नियमों को जब हम अच्छे से समझने लगते हैं, तब तीसरे अंग की ओर बढ़ते हैं जो है आसन। आसन में जब हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, उसके बाद हम चौथे अंग की ओर बढ़ते हैं जो है प्राणायाम। प्राणायाम में हम हमारे सांसों के प्रति अवेयर होते हैं, मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके बाद हम 5वें अंग की ओर बढ़ते हैं जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हमारा बहिर्मुख मन अंतर्मुख होने लगता है। बॉडी पार्ट्स की तरफ भागने वाली हमारी मन की जो अवस्था है वो कम होने लगती है। बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक टाइप का कंट्रोल आने लगता है। जब इस तरह बॉडी पार्ट्स के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल आने लगता है, उसके बाद हम अंतरंग योग में प्रवेश करते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग के हमारे 3 अंग है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन 8 अंगों का। बहुत डिटेल में अभी हमें जाना नहीं है, न तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर का जो चौथा अंग है प्राणायाम, इसके बारे में जानने वाले हैं। प्राणायाम क्यों करना है, किसे कहते हैं प्राणायाम, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। शास्त्र के हिसाब से इसका क्या महत्व है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति
जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। इस शक्ति का विस्तार करना, एक विशिष्ट पद्धति से सांस लेना, उसे रोकना, छोड़ना, मतलब प्राणायाम। पतंजलि श्लोक में इस प्रकार बताते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास के गति का विच्छेद करना। तस्मिन् सति मतलब अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है आसन, इसके अंदर पूरी तरह स्थिर होने के बाद प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होती है। अब इस प्राण शक्ति को उसके कार्य के हिसाब से 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। इन्हीं के 5 उपप्राण माने सब्स्टिट्यूट नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। देखते हैं प्राण, ये वायु हमारे हार्ट, नेक, विंड पाइप माने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे अनाहत चक्र के ऊपर काम करता है। उसके बाद व्यान, ये प्राण हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, हर एक नर्व सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसका स्थान पूरे शरीर में होता है। उसके बाद आता है उदान, ऊपर की ओर जाने वाला वायु, हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, नर्व सिस्टम, सहस्रार चक्र के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद आता है समान, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। उसके बाद आता है 5वां प्राण अपान, नीचे की ओर जाने वाला वायु, हमारी एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, निगेटिविटी को दूर करता है। अब इन्हीं के उपप्राण, प्राण का उपप्राण है नाग, डकार लेना, हिचकी लेना, ये इसका कार्य है। इसके बाद कूर्म, ये अपान का उपप्राण है, आंखों की पलकों को झपकाना, ये इसका काम। उसके बाद क्रिकल, ये समान का उपप्राण है, भूख प्यास लगना, खांसी आना, छींक आना, ये इसका काम है। इसके बाद देवदत्त, ये उदान का उपप्राण है, नींद आने के पहले की अवस्था, उबासी आना, यॉर्निंग, ये इसका काम है। इसके बाद धनंजय, ये व्यान का उपप्राण है, ये मरने के बाद भी शरीर में होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, डीकम्पोज का काम करता है। इस तरह ये सभी प्राण हमारे शरीर में अलग अलग जगह, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग चक्रास के ऊपर अपना कार्य सही तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, बेवक्त खाना, बेवक्त सोना, अतिरिक्त स्ट्रेस, चिंता, तनाव, इसकी वजह से ये प्राण पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपना कार्य सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। इसीलिए प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो ये सभी प्राण अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं। हमारे श्वासों के ऊपर कंट्रोल आने लगता है, हम सांसों के प्रति अवेयर होने लगते हैं, हमारी सांसों को हम जानने लगते हैं, सांसों के ऊपर एक टाइप का कंट्रोल हमारा आने लगता है। सांसों के ऊपर कंट्रोल आता है मतलब हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, माइंड के ऊपर कंट्रोल आने लगता है। अब मन जब शांत होने लगता है तो ऑटोमेटिक शरीर भी हमारा शांत होने लगता है, बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक टाइप का कंट्रोल आने लगता है। अब जब मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तो इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? बॉडी और माइंड स्टेबिलिटी, इसे ही तो योग कहा गया है। और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। इस वजह से इम्यून पावर हमारा बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके छोटी मोटी सभी बीमारियां दूर होने में मदद होती है। दिन भर हमारा ब्रीदिंग चालू रहता है, लेकिन हम कब सांस लेते हैं कब छोड़ते हैं हमें पता भी नहीं होता है। प्राणायाम में हम हमारे सांसों के प्रति अवेयर होते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग हम जो भी करते हैं उसके अंदर 500 सीसी हवा अंदर बाहर होती है। और जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो 3000, 4000 या 5000 सीसी हवा अंदर बाहर होती है। तो आप सोचिए ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हमारा बढ़ सकता है। तो इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग कुछ नहीं कर सकते हैं आप, अलग अलग टाइप के प्राणायाम का अभ्यास आप नहीं कर सकते, सिंपल डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जब भी खाली समय हो आराम से बैठ के लंबी सांस को भरे, लंबी सांस को छोड़े, सिर्फ इतना भी करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है।
पूरा साइंस इसके पीछे है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के प्रकार बताते हुए 2 सूत्र बताए हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मतलब बाह्य प्राणायाम सांसों को पूरी तरह बाहर छोड़ना और रोक के रखना, अभ्यंतर प्राणायाम सांसों को पूरी तरह अंदर भर लेना और रोक के रखना, स्तंभ वृत्ति मतलब जिस पोजीशन में सांस है उस पोजीशन में रोक के रखना। इसके बाद और एक चौथा प्रकार बताया है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, मतलब सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ने के बाद छोड़ी हुई सांस को बार बार छोड़ने की क्रिया करना, अंदर लेने की क्रिया को करना ही नहीं है। ये एक चौथा प्राणायाम बताया है। अब बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बहुत से प्राणायाम के ऊपर मेरे वीडियोस भी बने हुए, उसे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इन प्राणायामों की लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। फिर प्राणायाम के परिणाम बताते हुए 2 श्लोक बताए हैं। ततक्षीयते प्रकाशावर्णम धारणा सूच योग्यता मनसः। ततक्षीयते प्रकाशावर्णम मीन्स प्राणायाम के अभ्यास से हमारे आत्म प्रकाश के ऊपर आया हुआ अंधकार का लेयर पूरी तरह खत्म हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति उज्जवल होती है, शरीर में प्राणवायु का संचार हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। इसी वजह से सभी तरह की बीमारियां, छोटी मोटी तकलीफ़ें सब दूर होने में मदद होती है। मन पूरी तरह शांत अंतर्मुख हो जाता है। इसके बाद धारणा सूच योग्यता मनसः, हमारे अंतरंग योग का जो पहला अंग है, अष्टांग योग का छठा अंग धारणा, इसकी ओर जाने के लिए हमारे मन की तैयारी होती है। इस तरह बहुत सुंदर तरीके से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का वर्णन किया है। का शास्त्रों के हिसाब से महत्व समझते हुए, इसके पीछे के साइंस को समझते हुए इसका आप अभ्यास करें, अपना खान पान लाइफस्टाइल सही रखें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखें। नमस्कार।